नमस्ते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, विद्वान एवं विदुषियाँ, सभा में उपस्थित सज्जनों एंड देवियों, वर्तमान में हमारे पूजनीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मैं आपके सामने आज अपने शब्दों के द्वारा, सोच के द्वारा हमारे भारत देश और समाज की उन्नति के विचार रखना चाहता हूं। जैसा कि विदित है, समय समय पे हमारे देश में, समाज में, परिवार में भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से पीड़ाएं और दर्द आते रहते हैं। परंतु ये पीड़ा, ये दर्द हमारे अपने किए कर्मों का परिणाम होते हैं। यदि हम हर कर्म भगवान की इच्छा से, उसकी रजा को समझते हुए करते हैं, तो हमें कर्मों का बोझ बहुत हल्का लगने लगता है और हमें हमारा मार्गदर्शन अंदर से हमारा गुरु हमें प्रदान करता है, हमें दिशा और दशा दिखाता है। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे जीवन में मनुष्य यदि बेगर्ज और निस्वार्थ सेवा करता है मनुष्यता के लिए, तो वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, उसका आशीर्वाद होता है। हम उस दिन को भूल नहीं सकते, उस समय को, उस पल को, जिस पल हमें उसकी रहमत ना मिलती हो। रोजाना, प्रतिदिन जैसे ही हम उठते हैं, सूर्य से आने वाली हर किरण हमारे अंदर ऊर्जा भरती है और हमें बाहरी रूप से जगाती है। आंतरिक रूप से मन को जगाना और इसे इसका असली उद्देश्य बताकर भक्ति में लगाना, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। भक्त भक्ति करता है तो उसमें अहम ना हो,
वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। भगत उन जीवों में बैठता है जो साधुत्व के होते हैं, तो इससे उनका भजन स्वतः बन जाता है। और यदि ये भक्ति चरम सीमा को ले लेती है तो अजाप बन जाती है, जिसने फिर हमें बिना शब्दों के ही ध्यान अपने आप इस रूह आत्मा को खींचने लगता है। और फिर हम इस शरीर के दुख दर्द से, परेशानियों से, भूख प्यास से, हर चीज से मुक्त होते चले जाते हैं। मन गलती करवाता है, मन का काम है। काल ने मन को वकील नियुक्त किया है, और ऐसा वकील जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता एक पल के लिए भी। हमारी श्वासों रूपी कीमती पूंजी जो हमें भगवान ने जन्म से दी है, इसे लूटने के लिए तैयार रहता है। और ये जो 5 चोर पीछे लगे हैं, ये इसके सहयोगी हैं। इनसे बचने के लिए यदि कोई रास्ता है, यदि कोई मार्ग है, तो वो पल पल का सुमरन है, पल पल की भक्ति है। एक पल में ये हमें कहीं से कहीं ले जाता है। आज अगर हम एक निश्चित स्थान पर हैं, तो दूसरे ही पल के अंदर हमें वो दिखाता है जो कभी सोचा भी नहीं होता, जो कभी सपने में, कल्पना में भी नहीं आता। तो इस मन की गति को समझ सकते हैं। और हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर साहबान, अनुसंधानकर्ता ये जानते हैं कि हमारा दिल जो 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में अगर ये 72 बार धड़कता है, तो 72 बार हमारे अंदर नए विचार दिमाग में पैदा करता है। ये विचारों के दौड़ने की गति को हम समाप्त कर सकते हैं, तब हमें पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। अगर ये विचारों की शक्ति चलती रहती है, हम अपने भविष्य में किए हुए कर्मों को याद करते हैं या वर्तमान के या भूतकाल के, तो ये हमारी श्वासों रूपी कीमती पूंजी को हमारे उस असली मकसद से दूर लेके जाती है। हमें हर स्थिति, हर दशा को ईश्वर की रजा समझना होता है, क्योंकि जब कोई भी संस्थान, विद्यालय, चिकित्सालय, अनाथालय, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे ईश्वर ना रहता हो और जिसका कोई संचालक न हो। अगर हर स्थान का अपना संचालक है, तो इस शरीर का भी कोई संचालक है। हमारे आदरणीय वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हम
अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से चलते हैं, लेकिन दिमाग को चलाने वाला भी तो कोई है। वो